जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पार्ट 1 था उसको हमने सॉल्व करा दिया है। तो आज का है पार्ट नंबर 2। तो इसमें से अभी हमको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिया है मासा 3 तो 6 और 657 का 9 दिया है मासा और इसका लासा ज्ञात करना है। दो संख्या हमारे पास दी गई है ए और बी। तो इसको कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं की मदद से। तो इसका सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इसमें से हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों संख्याएं हमारे पास दी हुई है तो दोनों संख्याओं को रखते हैं, ए को पहले रख लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए की जगह पर 306 रखते हैं, 306, और बी की जगह पर रखते हैं 657 और यहाँ पर एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम और हमारे पास एचसीएफ है 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम लिख देते हैं। और ये जो 306 है इंटू 657 है और ये जो 9 है हमारा नीचे इसके आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। और एलसीएम फिर हम इसको काट लेंगे, काटेंगे तो ऊपर से काटेंगे 9 एक 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 657 हो जाएगा इंटू 34 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं पहले, और कितने का? 657 का और 34 का। तो पहले 4 से कर लेते हैं, 7 से 28 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंचे 20, 2 22 और 6 चौक 24, 2 26। अब 3 से कर लेते हैं, 7 त्रिक 21, 2 बचा और 3 बजे 15, 20 17, 17 एक हासिल बचा और 6 त्रिक 18, 1 19, यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा 13, हासिला 1, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, यानी 22,338। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338। तो 22,338 का एलसीएम आ गया, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 समाप्त होगी। तो 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगा? 0 पर समाप्त जो n है वो n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है। तो n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 एंड 5 मान लो। तो जो 6 की पावर n है, ये पूछ रहा है कि 6 की पावर में n की वैल्यू रखने पर इकाई का जो अंक होगा वो हमें 0 मिलेगा। तो क्या इकाई का अंक 0 मिलेगा? तो देखते हैं। तो 6 की पावर n को रखते हैं, 6 की पावर n। तो सबसे पहले n की पावर 1 रखते हैं, तो जब 6 की पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास 6 मिलेगा। तो इकाई का जो अंक मिला वो हमारे पास 6 ही मिला, इकाई का अंक। अब जब 6 की n की पावर 2 रखते हैं, n की पावर 2, तो हमारा हो जाएगा 6 का गुणा 6 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में फिर से हमारा इकाई का अंक 6 ही मिला, ठीक है। इकाई का जो अंक है वो हमारे पास कितना मिला? तो 6 ही हमारे पास इकाई का अंक मिला है। तो अब 6 की पावर 3 रखते हैं, 6 की पावर हम 3 रखेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। तो 216 जब देखेंगे तब भी हमारा जो इकाई का अंक है वो 6 ही है, यानी कि हम 6 की वैल्यू, जो n की वैल्यू है, वो कितना भी बढ़ाते चले जाएं, कितना भी, हर हालत में जो इकाई का अंक आएगा वो 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने जांच कर ली है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 की पावर n होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। जो 6 की पावर n अंक की संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दर्शाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 5 एक भाज्य संख्या है, तो क्यों है? तो भाज्य और अभाज्य में हमने बताया था, जैसे भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या होती है, जैसे हमने मान लिया 26 ले लिया, तो यह एक भाज्य संख्या है। ये एक तो एक से कटेगी ही,
2 से कटेगी और 13 से कटेगी, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक संख्या से और कटे, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे। जैसे मान लो हमने 13 ले लिया, तो एक से और स्वयं से कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7 इंटू 11 प्लस इंटू 13 प्लस का 13। तो इसमें हम जैसे पहले 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1 बचेगा। तो इसमें हमारे पास बचेगा, उसके बाद 13 इंटू 1.5 77 हो जाएगा, और 77 एक 78 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा इसका हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 जब कॉमन लेंगे, 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 6 1 4 3 2 और 1 प्लस का 1, यानी कि ये जो बचेगा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस का 1। तो ये संख्या होगी, ये 1 और 5 और उसके अलावा और संख्याओं से कट रही है, तो ये एक भाज्य संख्या होगी। और ये भी संख्या है 13 से कट रही है, 1 से कट रही है और उसके अलावा भी और संख्याओं से कट रही है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ है और इसमें एक तो कौन है, सोनिया है, और कौन है, सोनिया और है रवि, 2 लोग हैं। और एक को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और एक को कितने, 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट, यानी कि तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों अब दोबारा इस बिंदु पर कब मिलेंगे, एक बिंदु पर। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे लासा, इसके गुणनखंड से इसका लासा निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों दोबारा कब मिलेंगे। तो जैसे 18 और 12 का लासा निकालेंगे, तो 18 का निकालेंगे तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 18 की निकल आए, हम 12 की निकालेंगे, जब 12 की निकालेंगे 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, और 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो हमारे 18 के जो गुणनखंड निकले, 18 की निकली 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो हमारे 12 के निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों दोबारा उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे या फिर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कौन सी चीज मिल रही है। तो 2 है दोनों में 2 मिल रहा है, तो पहले 2 लिख लेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं कि 3 भी मिल रहा है, 3 2 बार एक बार मिल रहा है, 3 भी एक जगह मिल रहा है, तो 3 को भी उतार लेंगे। अब देखेंगे कि 2 एक हमारे पास एक्स्ट्रा है और 3 भी एक्स्ट्रा है, तो 2 को भी लिख लेंगे और 3 को भी लिख लेंगे। तो अब सीधे से इसका कर देंगे गुणा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कब से दोबारा मिलेंगे, कितने मिनट बाद। तो इसका गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 गुणे 6 करेंगे, तो 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे ये दोनों 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। 36 मिनट बाद ये 3 चक्कर लगाएगा तो मिलेगा, और ये जो 18 मिनट में लगाता है ये 2 चक्कर लगाएगा तो मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 1.2 को पूरा समाप्त कर दिया है। तो अब प्रश्नावली 1.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि मैं क्लास 12 की मैथ कब से स्टार्ट करूं। तो जब से आप लोग कहेंगे तब से मैं क्लास 12 की मैथ स्टार्ट कर दूंगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सोल्यूशन करा दूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में समझ में ना आया हो तो आप लोग बताएंगे, मैं फिर से उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लगातार डेली कराएंगे मैथ का सोल्यूशन, और जब तक आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता जब तक हम डेली क्वेश्चन कराते रहेंगे। और साथ में आप, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, किसी भी, अगर क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।